बच्चों, जी सर। आज का हम लोगों का टॉपिक है, जी सर। क्या नाम है टॉपिक का? आपदाएं और उनसे अब सबसे पहले तो हमको यही पता करना है कि आपदा होती क्या है। सबसे पहले हम लोगों को क्या पता करना है? तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि आपदा जो होती है वो आपदा अचानक आने वाला, आपदा मीन्स अचानक आने वाला बैठे बैठे संकट आ जाए, अकस्मात संकट आ जाए। हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा, अत का भला न बरसना और अत की भली न, अति का भला और अति की भली न, और अति का भला न बोलना, ये आपदा। और मैंने लिखा कि अचानक आने वाला संकट। इस संकट से इस आपदा का बड़ा अच्छा रिश्ता है। मान के चलिए इसी को अति का भला न बरसना। अभी बरसात का मौसम चल रहा, चलते हुए इस बरसात के मौसम में आज पानी गिरे और गिरता ही रहे, कल भी गिरता रहे, परसों भी गिरता रहे, फिर भी गिरता रहे, एक दिन बाद एक दिन और आगे गिरता रहे, 7 दिन तक लगातार गिरता रहे, तो 2-3 दिन बाद तो ये संकट महसूस होगा। अब हम लोग निकले कैसे? समझ रहे हो कि नहीं? हम लोग निकले कैसे? अगर हम लोग घर में मवेशी रखे हुए, पशु रखे हुए हैं, भैया कैसे चारा आएगा उनको? पहले संकट आन के खड़ा होगा। 2-3 दिन की बारिश आपको अगर धीमे धीमे होती है तो क्या लाएगी? क्या लाएगी बेटा? सबसे पहले आपके सामने संकट ला के खड़ा करेगी। और यही बारिश अगर लगातार होने लगे, ज्यादा होने लगे, तो फिर क्या होगा? बहुत। अगर आपदा शुरू होती है तो कहां से शुरू होती है? संकट जब व्यापक रूप ले लेता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? आपदा। क्या कहेंगे? आपदा। आपदा में दूसरा मैंने आपको पॉइंट यहां दिया हुआ है, आपदा सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर देती है। आपदा सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर देती है। आप लोग मेरे साथ क्लास में बैठे हुए हैं, अब अभी हो कभी ना ऐसा, लेकिन सोचिए, एक बार को सोचिए आप लोग कि ठीक इसी समय अगर भूकंप हो जाए, और भूकंप तो आप लोग जानते हो, और भूकंप अगर हो गया और भूकंप में पृथ्वी पर झटके लगते हैं, थोड़ा अगर आया, आके चला गया, हल्का फुल्का घरों में कहीं दरारें दे जाएगा, बिल्डिंग्स में कहीं दरारें दे जाएगा। लेकिन सोचिए अगर यही संकट कायदे से आ गया अगर तो फिर किस में परिवर्तित होगा?
4 झटके अगर सही से लग जाए तो फिर का ये वाला संकट बेटा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अब देखिए आप लोग और आगे से समझिए। बाढ़ में क्या होता है? पहले धीरे धीरे पानी आना शुरू होगा और फिर आप लोगों के लिए प्रशासन की ओर से चेतावनी आ जाती है। क्या आ जाती है? प्रशासन से क्या आएगी? आप लोग अपना माल, मवेशी और जो कुछ भी है सारा घर तो उठा के नहीं ले जा पाएंगे ना? अधिकतम आप ले जा सकते हैं तो कितनी चीजें ले जा सकते हैं? हाँ, खाने पीने के वो भी जरूर उठा के, अनाज के बोरे नहीं लाद लाद के ले जा सकते, नहीं ले जा पाएंगे ना? उतना ही सब ले जाके और आप लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आपको चेतावनी प्रशासन जारी करता है कि अब आप अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर चले। आप संकट से शुरू होती है और आपदा तक पहुंच जाती है, जिससे सामान्य जनजीवन क्या हो जाता है बेटा? अब आइए जानते हैं कि आपदाएं कितनी तरीके की होती हैं। हाउ मैनी टाइप्स, इनके कितने प्रकार हैं? इन आपदाओं के कितने प्रकार? तो जान लीजिए आप लोग कि आपदाएं मुख्यतः कितने तरीके की है? 2। कितने तरीके की है? 2। एक आपदा है प्राकृतिक आपदा। वेरी गुड। एक आपदा कौन सी है? और दूसरी आपदा है मानव जनित आपदा है। और पहली है, मैंने आपको बताया प्राकृतिक आपदाएं वो आपदाएं हैं जिन पर मानव का या किसी दूसरे जीव जंतु का कोई भी वश नहीं है, वो एकदम कुदरत से सीधे ला करके हमारे बीच छोड़ दी जाती है। भूकंप के अगर झटके लगने शुरू हो जाए और जाने लग जाए तो आम जनजीवन छोड़िए, जनजीवन की बात नहीं है, जंतु जीवन भी खतरे में पड़ जाए। दूसरा बाढ़। और बाढ़ से हम आपको सब वाकिफ रहते ही हैं, बाढ़ देखा भी है हम लोगों ने, और उसके बारे में तो ये नहीं रह गया कि बाढ़ कैसी होती है। जब बाढ़ हम लोग देखे हैं तो हम लोगों को पता है कि बाढ़ ऐसी होती है। आइए अब बाढ़, ये दोनों बेटा एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। क्या है? अपोजिट वर्ड। देखिए अपोजिट वर्ड है दोनों। बाढ़ और बाढ़ का विलोम शब्द होता है सूखा। क्या होता है बेटा? सूखा। एक को अंग्रेजी में कहते हैं, इसको बाढ़ को फ्लड। क्या कहते हैं? फ्लड। एक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फ्लड। और दूसरे को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ड्रॉट। क्या कहेंगे? ज्यादा पानी बरस गया, बाढ़ आएगी, आपदा प्रकट करेगा। बारिश अगर न होना शुरू हो जाए, एक साल बरसात का सीजन आए, कोई बारिश नहीं, सोचिए कि केवल कल्पनाएं करिए और अपने मन में बिठाइए और प्रार्थना करिए कि ऐसा कभी भी ना हो। लेकिन फिर भी हम चाहें, किसी के चाहने और ना चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं। हम चाहें या ना चाहें लेकिन होता नहीं। अरे भाई हो जाता है। हम चाहते हैं कि बाढ़ आ जाए, फिर भी बाढ़ आती है। हम नहीं चाहते कि सूखा पड़े, लेकिन सूखा पड़ जाती है।
इसमें कई अपोजिट वर्ड मिलेंगे आपको, विलोम शब्द मिल जाएंगे। हवा ठंडी ठंडी चले तो क्या है बेटा? अरे नहीं भाई, हवा ठंडी ठंडी चले तो सर्दी के समय में जब हवाएं बहुत ठंडी हो जाती हैं तब एकदम आपदा आन के खड़ी हो जाती है, बॉडी से टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। पक्षी, जानवर, मनुष्य सब खतरे में। और यही हवा अगर गर्म हो गई ज्यादा, बहुत गर्म होती है ना, मई और जून के महीने में जब चलती है बड़ी तेज थपेड़े लगा लगा करके लू, फिर संकट आन खड़ा होता है, फिर भी प्रशासन की ओर से आपके पास चेतावनी आती है कि अब अपने आप को नम रखें, ठंडी जगहों पर रखने की कोशिश करें, छाया का प्रयोग करें, आदि आदि आता है ना। आंधी एकाएक कभी भी, गर्मियों के दिनों में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आंधी आएगी, पेड़ पौधे घर, चलो भाई साथ में लेकर के जाने। यही आंधी जब और तेज चलने लगती तब फिर क्या बना देती? तूफान। क्या बना देगी? बादल का फटना। शब्दों से ये लग रहा होगा कि कहीं बादल एकदम से टकराएगा और टकरा करके फट जाएगा, लेकिन ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है। अपने यहाँ ये प्लेन में नहीं पाई जाती, ये पहाड़ों में देखने को मिलती है। वहां भी ये नहीं होता है कि एकदम फट गया। बादलों का फटना उस प्राकृतिक दुर्घटना को कहा जाता है जिसमें बादल आपस में टकराकर किसी एक ही जगह पर बहुत अधिक बरसात कर देते हैं। एक ही जगह पर एक निश्चित इलाके में, एक जगह का मतलब ये मत समझना जितना हमारा स्कूल का कैंपस है इसी में बारिश हो गई, काफी बड़ी जगह में, बड़े इलाके में, लेकिन बहुत अधिक बारिश एक ही जगह पर होना, इसको क्या कहा जाता है? बादल का फटना। और ऐसी दशा में वहां एकदम से क्या हो जाता है? बहुत पानी इकट्ठा हो जाएगा, सारे इलाके में पानी भर जाएगा और धीरे धीरे तो वो निकलता है, लेकिन एकदम चूंकि इकट्ठा पानी गिर जाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? अगला है बेटा, वनों में आग लगना। वनों में सोचिए, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, पहले संकट आता है और संकट के बाद वही संकट जब व्यापक रूप रख लेता है तो क्या बन जाता है? आपदा। क्या बनता है? बहुत बड़ा जंगल है, मान के चलिए, जंगल नहीं छोड़िए आप, वनों में आग लगना तो छोड़िए, मान लीजिए गांव की संकल्पना ले लेते हैं। अगर एक घर में किसी एक जगह पे धोखे से भी अग्निकांड हो जाए, अर्थात कहीं किसी के घर में एक चिंगारी से आग प्रकट हो गई, पहले के अगर फर्नीचर जल गया या थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो बेटा लोग कहेंगे कि अरे भाई बच गए, संकट टल गया। और संकट टल गया, और यही आग अगर धोखे से गांव में पूरे में फैल जाए तो फिर क्या आग खड़ी होगी? आप लोग समझ गए होंगे। ज्वालामुखी का अकस्मात विस्फोट होना, भूस्खलन, ये आपको मैंने बताए प्राकृतिक आपदाएं थी। अब आइए आप लोगों को जोड़ता हूं दूसरे प्रकार से, मानव जनित। किससे जोड़ता हूं? मानव जनित। ये आपदा बेटा ऐसी है जो कुदरत ने हमारे लिए नहीं भेजी, कुदरत ने नहीं भेजी हमारे लिए, ये आदमी ने स्वयं अपने लिए तैयार की है। ये आपदा आदमी ने अपने लिए क्या स्वयं तैयार की है। आइए देखता हूं, मैं बताता हूं। पहला नंबर, एक तरफ इधर भी थी वनों में आग लगना,
वनों में आग लगना। क्या थी? वनों में आग लगना। लेकिन उस आग में बेटा और इस आग में फर्क है। मैंने टाइम से मैंने देखा है मार्च अप्रैल के महीने में खेलते खेलते बच्चों से ही कहीं भूल हो जाती है, बड़ों से भूल हो जाती है और फसलों में आग लग जाती है। देखा है? जी सर। पता चले कि बहुत हजारों बीघे फसल जल करके हर बार रात हो जाती है। यह आदमी के द्वारा पैदा किया गया संकट। कई शॉर्ट सर्किट से बड़ी बड़ी इमारतों में आग लग जाती है। जी सर। और ऐसा भी हुआ, मैंने टाइम्स की जब अभी हाल ही में लखनऊ में एक जगह आग लगी थी, तो ये आग किसके द्वारा प्रकट की गई है? मानव के द्वारा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? मानव जनित। क्या कहते हैं? दूसरा, इस पर तो कभी बहुत बड़ा एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा क्या है? ये संकट ऐसे आन खड़ा हुआ कि धीरे 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 मानव ने अपने लिए एक ऐसा संकट खड़ा कर लिया कि ये तो कभी कभी दुर्घटना होती है, लेकिन आप बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखेंगे तो ये संकट, ये जो आपदा है, ये पीछा नहीं छोड़ रही। गाड़ियों दिन भर गाड़ियां चलती हैं और पूरे दिन वो धुआं उगलते हैं। बड़े बड़े कारखाने लगे जिससे आदमी का डेवलपमेंट तो बहुत हुआ, लेकिन उसने अपने लिए इसका एक जाल बुन लिया। इस पॉल्यूशन का उसने क्या किया? जाल बुन के तैयार कर लिया कि वो इसमें उलझ करके एकदम से रह गया। आगे अपराध, इसको आप लोग समझते होंगे ना? दंगा, इसको कुदरत तो नहीं भेज रही। ध्यान से देखना, ये आग जिसका मैंने बताया आपको, कहीं मॉल में लग रही, कहीं घरों में लग रही, इसको कोई लगाता तो नहीं है। कहीं शॉर्ट सर्किट से, कहीं दूसरे कारणों से अकस्मात प्रकट हो रही है। ये प्रदूषण कहीं से बेटा कुदरत तो नहीं लाई है आपके लिए। कुदरत तो अपने मूल रूप में, अगर उसके कभी सानिध्य में जाइए आप, पहाड़ों पर और जंगलों पर स्वच्छ बहते हुए झरनों को देखिए, तब ये मालूम पड़ता है कि कुदरत ने तो जितना बनाया था एकदम बिल्कुल शुद्ध बनाया। लेकिन और बताऊं, मानव के अलावा दूसरे किसी भी जीवधारी ने, किसी जीव जंतु ने इस कुदरत से बहुत अधिक छेड़खानी करने की कभी भी कोशिश नहीं करेगा। किसी ने कोशिश नहीं की। सब अपना केवल उतना ही लेते हैं जितनी की उसको आवश्यकता होती है। लेकिन अकेला मानव ऐसा है इस कुदरत का, इस पूरे सृष्टि में अकेला एक मानव ऐसा है जो इतनी आपको आपदाएं ला करके खड़ी करता है। अपराध वही करता, आपने देखा है कभी किसी पशु को अपराध करते हुए? अधिकतम एक ही अपराध होगा, भोजन के लिए शिकार करने के अलावा। ज्यादा नीलगाय आएंगी, आपका खेत तो चल सकती हैं, टिड्डियों का दल चला आएगा, लेकिन वो भी अपने केवल भोजन के लिए। भोजन भर कभी किसी को देखा है आप लोगों ने? किसी भी पशु को, पक्षी को, मछली को अपने लिए बांध के गठरी भर अनाज ले जाते देखा? नहीं। उनको वो अगर इकट्ठा करेंगे भी, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जीव जंतुओं में जो अपने लिए भोजन इकट्ठा तो करते हैं, पर इतना अधिक इकट्ठा नहीं करते कि इससे दूसरे प्राणियों का जीवन संकट में आने लगा। वो ऐसा नहीं करते। आगे देखिए, एक और बेटा बड़ा खराब है ये आपदा। क्या लिखा है ये? रासायनिक दुर्घटना। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। कहाँ है? भोपाल में एक बार एक गैस दुर्घटना हुई थी। भोपाल में एक गैस दुर्घटना हुई थी, बहुत लोग उसमें मारे गए। और गैस दुर्घटना या रासायनिक दुर्घटना का मैं छोटे छोटे एक आध उदाहरण केवल बता दूं आपको, देखिए होता क्या, समझ जाएंगे।
ये एलपीजी गैस आती है ना हम लोगों के घरों में, जी सर। महसूस किए हो कभी कि कितनी ज्वलनशील है? नहीं सर। उसकी गाड़ियों पे एक वर्ड लिखा रहता है, जानते हो क्या? कहीं से पेट्रोल की गाड़ी होकर निकलेगी, डीजल की गाड़ी होकर के निकलेगी, तो उन गाड़ियों पर एक शब्द लिखा होता है, हाईली, क्या लिखा मिलेगा? हाईली इनफ्लेमेबल, इनफ्ले ऐसा एक निशान बना रहेगा, देखे हो? नहीं सर। देखना कभी ध्यान। जी सर। ये एक वर्ड लिखा रहेगा, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? अत्यंत कभी ना कभी अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे। अत्यंत ज्वलनशील। क्या लिखा है? अत्यंत ज्वलनशील। ये जो एलपीजी हम लोग को घरों में आती है, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, जी सर। बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल है। मैनी टाइम्स ये होता रहता है, कभी कोई सिलेंडर फट जाता है जी सर। तो जानते हैं जहां तक उड़ के जाएगी वहां तक आग के गोले चलते चले जाते हैं, और अगर धोखे से भी अगर चूक हो गई कहीं